हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो HPLC का फुल वीडियो होने वाला है, जिसमें हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपका HPLC है उससे रिलेटेड। ठीक है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले देखो HPLC क्या होता है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC का फुल फॉर्म क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक है? एक एनालिटिकल टेक्निक है। ठीक है, यूज़ टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपोनेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी कंपोनेंट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, इन अ मिक्सचर ऑफ सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ वेरी सिमिलर कंपोनेंट्स। मतलब मान लो अगर यहाँ पर मेरे पास में कुछ सेपरेट करने के लिए अगर मिक्सचर है मेरे पास में, ठीक है, जिसमें A, B and C ये सारी चीज़ें मिक्सचर वाला फॉर्म है। ठीक है, देन उसको मुझे सेपरेट आउट करना है। उसको सेपरेट आउट करने के लिए अगर मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ए वाला कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको सेपरेट आउट करूँगी। तो इसी टेक्निक को हम बोल देते हैं HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली ये एक सेपरेशन टेक्निक है। ओके, क्लियर? दैट high performance liquid chromatography and its techniques used to separate different constituent of components or mixture using a high pressure to push solvent throughout the column। इसमें हम हाई प्रेशर से क्या करते हैं? हाई प्रेशर से पुश करते हैं सॉल्वेंट को कॉलम के अंदर। इसके लिए हम इसे बोल देते हैं हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, डिफरेंट कोई से भी कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, कंपोनेंट हो गए या मिक्सचर हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको हाई प्रेशर से हम सॉल्वेंट को पुश करने का काम यहाँ पे करते हैं। दैट्स वाई हम इसको बोल देते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज इन द टेक्निक टू आइडेंटिफाई। इसको हम काय की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वांटिफिकेशन के लिए और सेपरेशन के लिए। इन HPLC का इंस्ट्रूमेंटेशन जो है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। इस मशीन को, इस इंस्ट्रूमेंट को हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? 3 चीज़ों के लिए करते हैं। फर्स्ट क्या? उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर लिया हमने, ठीक है, उसकी क्वांटिटी भी हम यहाँ पे निकाल सकेंगे कि कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट था उस मिक्सचर में। ठीक है, देन उसको हमने सेपरेट आउट भी कर लिया। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती है। ठीक है, देखो आगे समझो, हिस्ट्री है आगे। हिस्ट्री क्या है HPLC की देख लेते हैं। HPLC लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वॉज इनिशियली डिस्कवर्ड एज एन एनालिटिकल टेक्निक। इसे हम एक एनालिटिकल टेक्निक बोलते हैं in the earlier 20th century and was first used as a method of separating colored component। सबसे पहले 20th century में क्या हुआ था? फर्स्ट यूज़ कैसे हुआ था? सेपरेशन किया गया था कलर कंपोनेंट्स का। ठीक है, देन दिस इज वेयर द नेम क्रोमेटोग्राफी, देन उसके बाद में इसका नेम पड़ा क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफ्स का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, कलर से कुछ राइट करना। कलर किसका मतलब हो गया यहाँ पे? क्रोमा का मीनिंग है कलर, देन आपके ग्राफ्स का मीनिंग है, ग्राफी का मीनिंग है राइटिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। देन और रशियन बोटनिस्ट नेम मिखाइल एस, जो मिखाइल एस थे उन्होंने ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, कौन? मिखाइल एस। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। देन जैक किकलैंड वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल पिनियर्स ऑफ द मॉडर्न लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जो आपकी मॉडर्न लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो है रोल जो है, ओरिजिनल रोल जो है वो किसने प्ले किया है? जैक किकलैंड ने। ठीक है, जैक किकलैंड हो गए। देन उसके बाद अलॉन्ग विद द जोसेफ ह्यूबर और कैस्बा हॉरवर्थ, इन्होंने क्या किया था? एंड मेड मैनी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ HPLC सिंस द इंस्पेक्शन ऑफ इन द ईयर 1960। 1960 से पहले HPLC के डेवलपमेंट में हुबर ने और कास्बा ने, ठीक है, हुबर ने और कास्बा ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं क्योंकि UGC नेट के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, देन देखो क्या करना है, मैंने 3 चीज़ें बताई। यहाँ पे जो आपका HPLC का इंस्ट्रूमेंट है ना, HPLC का जो इंस्ट्रूमेंट है वो 3 चीज़ें कर सकता है। क्या कर सकता है? पहला सेपरेट करता है। अब देखो मान लो मेरे पास में ये रेड कलर है, एक ये ब्लू कलर है, देन यहाँ पर ग्रीन कलर है। ठीक है, तो ये मिक्सचर हो गया। ठीक है, क्या है ये? यहाँ पर मिक्सचर है।
है ना। अब उसे हमें सेपरेट आउट करना है। पहले क्या हम सेपरेट करेंगे, मुझे चाहिए कि मेरा डिज़ायर्ड जो कंपोनेंट है वो रेड कलर का है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, रेड कलर को सेपरेट आउट कर लिया, यहाँ पर कर लिया। अब अगर ये मैंने सेपरेट किया है तो इसमें सिर्फ कौन से बचेंगे, ब्लू बचेगा और एक ग्रीन बचेगा, रेड सारे चले गए। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि इसकी क्वांटिटी रेड वाले की कितनी थी, ठीक है। और देन उसके बाद में हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे फर्दर टेक्निक्स के थ्रू कि ये कंपोनेंट जो है वो कौन सा कंपोनेंट है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और क्वान्टिफिकेशन भी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही याद रखना है, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ HPLC देख लेते हैं। द स्पेसिफिक इंटरमोल्यूलर interaction between the molecules of a sample and the packaging material define the term time on column. Hence different constituent of a sample are elute at a different times. Hereby the separation of the sample ingredient is achieved. क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो इंटरमोलिक्यूलर एक्शन जो है उनके बीच में होता है। जैसे मैंने क्या बताया था अभी आपको पिछले डायग्राम में, देखो यहाँ पर ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स है, इनके अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर यहाँ पर चेंज आएंगे, ठीक है। उसके बाद में सेपरेशन हो गया। अब सेपरेशन हो गया तो हमने इसको क्वांटिफाई भी कर लिया कि कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है पर्टिकुलर कंपोनेंट, और इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो वही चीज़ लिखी हुई है प्रिंसिपल के अंदर भी, आपके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट सैंपल इल्यूट होंगे। ऑब्वियसली एक टाइम पर तो नहीं हो सकते, सेम टाइम पर अलग अलग ही टाइम पर होंगे, ठीक है। देन इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम पढ़े स्टेशनरी फेस के बारे में, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेशनरी फेस। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस क्या होता है। जो स्टेशनरी फेस है, ठीक है, स्टेशनरी फेस जो होता है वो नॉन मूविंग फेस होता है, मतलब वो स्टे करता है, कॉन्स्टेंट रहता है। देन उसके बाद जो आपका मोबाइल फेस है वो कौन सा फेस होता है, वो मूविंग फेस होता है, ठीक है, मतलब वो मूव करता रहता है, ठीक है। तो स्टेशनरी फेस के बारे में सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेशनरी फेस सॉलिड अब्जॉर्बेंट मटेरियल आर पैक्ड फॉर द एग्जांपल ऑफ सिलिका। यहाँ पर जो स्टेशनरी फेस के रूप में आपका जो कॉलम है, ये रहा आपका कॉलम, इसको किससे पैक किया गया है, ये जो सिलिका के कंपोनेंट्स है इससे पैक किया गया है। इसको बोल देंगे हम स्टेशनरी फेस, जो कि मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो सिलिका जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, ठीक है। तो सिलिका जो है वो क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में। बट लैब्स में आजकल जो है वो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, ठीक है। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी आपको यूज़ करनी है तो आपको सिलिका को क्या बनाना पड़ेगा, नॉन वाटर लविंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। नॉन वाटर लविंग बनाने के लिए आप क्या करोगे, सिलिका जो है उसको C18 के साथ में बाइंड कर दोगे। C18 जो है कार्बन का 18 चेन है, उसके साथ में आपने मॉडिफाई कर दिया तो यहाँ पे बन जाएगा आपका सिलिका C18, ठीक है। तो ये जो सिलिका C18 है इसका यूज़ हम ज़्यादातर आजकल लैब्स में करने लग गए हैं और इसे ही बोल देते हैं हम रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। देखो दो चीज़ें हो जाती है यहाँ पे, क्या पहली चीज़ क्या हो गई, एक तो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, मैंने लिख दिया नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी जो होगी उसमें सिलिका का यूज़ होगा, ओके। देन जो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी है उसमें किसका यूज़ होगा, सिलिका C18 का यूज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये सिलिका है ये कौन सी वाटर लविंग है और ये सिलिका C18 जो है वो क्या है, नॉन वाटर लविंग है। यहाँ तक समझ में आया, देखो नीचे लिखा भी हुआ है सिलिका C18 इज़ अ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब भी होता है नॉन वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, ओके क्लियर। देन आगे बढ़े, फिर आता है हमारा सैंपल। सैंपल जो है, सैंपल इज़ अ कैंसल्ड बी एनीथिंग, ठीक है, लाइक अ बैक्टीरिया, टॉक्सिन, ब्लड पॉइजन टॉक्सिन्स, एनी प्लांट मटेरियल, इट कैन बी एनीथिंग। सैंपल जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, पॉइजन हो सकता है, टॉक्सिकेंट्स हो सकते हैं, प्लांट मटेरियल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो कोई भी सैंपल आपकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद में आगे देखो मोबाइल फेस। मोबाइल फेस क्या होता है, मैंने बताया पहले भी कि जो मोबाइल फेस है वो आपका मूविंग फेस होगा, ठीक है। तो मोबाइल इज़ अ लिक्विड सॉल्यूशन,
ठीक है। मोबाइल क्या है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है HPLC के अंदर, HPLC क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ठीक है। मोबाइल फेस इज कंसिस्ट विद द 90% ऑफ वाटर। मोबाइल फेस में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका मोबाइल फेस है उसमें आपका 90% क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा, 90% आपका वाटर होगा, और जो 10% है वो आपका होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। 10% क्या होगा आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, बाकी 90% यहाँ पे आपका वाटर होगा। वाटर इज प्रेजेंट इन अ मोबाइल फेस देन द हाइड्रोफिलिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर 90% तो वाटर ही है, तो वाटर लविंग हो गई, तो इसलिए ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया मोबाइल फेस के बारे में चीज़ें। देन उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो पंप आता है। पंप क्या होता है बेसिकली, अच्छा एक बार मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ, तो उसके बेसिस पे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती है। एक सेकेंड रुक जाओ, ये देखो डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में देखो यहाँ पे पहले सॉल्वेंट है, फिर पंप लगा हुआ है, देन ये इंजेक्टर है जहाँ से हम सैंपल इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में ये आपका कॉलम है जो कि स्टेशनरी फेस होता है। देन उसके बाद में यहाँ पर ये आपका डिटेक्टर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको रीडिंग मिल जाएगी क्रोमेटोग्राम में, और यहाँ पे आपका वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो अब हम वन बाय वन बात करते हुए जाते हैं। देखो हमने सॉल्वेंट के बारे में पहले बात करी, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट का मैंने बताया कि वो अपना मोबाइल फेस होता है, ठीक है। मोबाइल फेस मतलब क्या होगा, मोबाइल फेस मतलब लिक्विड फेस होता है। तो अब जब वो लिक्विड फेस होगा तो उसके अंदर क्या होगा, 90% आपका क्या होगा, वाटर होगा, और उसके बाद में 10% आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। तो ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा, मतलब वाटर लविंग होगा, ठीक है। पंप के बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया, वो बताती हूँ मैं आपको। इंजेक्टर क्या करते हैं, सैंपल जो भी है, सैंपल जो हमने पढ़ा, तो सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंजेक्टर का यूज़ करेंगे, सिंपल। देन उसके बाद में HPLC कॉलम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल फेस में कौन सा यूज़ होता है और रिवर्स फेस में कौन सा यूज़ होता है। नॉर्मल फेस में होता है सिलिका और रिवर्स फेस में होता है सिलिका C18, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें। उसके बाद में हम आगे भी उसके बारे में और चीज़ें क्लियरिफाई करते चलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे पंप। आपका मोबाइल फेस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद पंप। पंप क्या होता है, द पंप ऑफ द HPLC pump, also called a solvent reservoir system, is forced to a liquid through the system while the maintaining a specific flow rate। एक स्पेसिफिक फ्लो रेट पर आपकी जो सिस्टम है उसमें आपको क्या फ्लो करवाना है, आपका सैंपल फ्लो करवाना है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, पंप बोल देंगे। द प्रेशर विल नॉट वियर थिंग्स आउट, टिपिकल प्रेशर इज 100 बार। जो आपका नॉर्मल टिपिकल प्रेशर रहता है वो कितना रहेगा, 100 बार रहेगा, ठीक है। HPLC वॉज ओरिजिनली कॉल्ड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HPLC को ओरिजिनली में हम क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो जो हाई प्रेशर है वो कहाँ से आया है, वो पंप से आया है आपका, ठीक है। जो प्रेशर है वो आपका कहाँ से आया है, पंप से आया है, इसलिए इसको बोल देते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्लियर। पंप क्या करेगा, प्रेशराइज करने का काम करेगा, किसको, सॉल्वेंट को। क्लियर। देन इंजेक्टर, अभी जो हमने देखा, इंजेक्टर क्या होता है, इंजेक्टर मतलब अपने सैंपल को अपने लोड करवाना है, ठीक है। अन HPLC इंजेक्टर अलाउज द इंट्रोड्यूस अ प्राइस सैंपल वॉल्यूम ऑनटू द कॉलम। इसमें हमने कॉलम में सैंपल को क्या करना है, इंजेक्टर के थ्रू हमने सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाना है, डालना है। देन उसके बाद अ टिपिकल मैनुअल इंजेक्टर कंसिस्ट ऑफ 6 पॉट वॉल्व एंड द रोटर और सैंपल लूप और निडल पोर्ट। आपको ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। जो आपका मैनुअल इंजेक्टर होता है, ठीक है, मैनुअल मतलब जिसे हम हाथ से यूज़ करते हैं, अपने मैकेनिकल यूज़ कर रहे हैं, तो वो 6 पोर्ट का वॉल्व होता है, उसमें एक रोटर होता है, सैंपल लूप होता है, देन निडल पोर्ट होता है, ठीक है, याद रखना है। देन उसके बाद में आता है ऑटोमेटिक इंजेक्टर। तो ऑटोमेटिक इंजेक्टर जो है वो क्या है, प्रेजेंट डेज में हम वही यूज़ करते हैं एडवांस्ड HPLC सिस्टम में, ठीक है। तो ऑटो सैंपल मतलब ये जितना सैंपल चाहिए होता है उतना अपने मर्जी से ले लेता है, हमें उसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं, हमने डाल दी वैल्यू कि हमें इतना सैंपल देखना है, देना है, तो वो अपने मर्जी से सैंपल जो है आपका इंजेक्ट कर लेगा, सक कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें। 2 टाइप के इंजेक्टर हो गए, ऑटोमेटिक और आपका मैनुअल इंजेक्टर्स, ठीक है।
देन आता है हमारा कॉलम। कॉलम का मैंने अभी भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो है कॉलम आपका 3 मेन टाइप का होता है, ठीक है। नॉर्मल फेस, रिवर्स फेस एंड आयन एक्सचेंज कॉलम्स। नॉर्मल फेस मैंने बता दिया सिलिका का यूज़ करते हैं। रिवर्स फेस में हम किसका यूज़ करते हैं? सिलिका C18 का यूज़ करते हैं। और एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज कॉलम में हम क्या करते हैं? आयन्स का यूज़ करते हैं। ये ऐसा ऐसा कॉलम होता है। यहाँ पे पैकेजिंग होती है आपकी रेजिन की, ठीक है। रेजिन की पैकेजिंग बेसिकली होती है। फिर आपका सॉल्वेंट यहाँ से आता है, सॉल्वेंट आया और यहाँ पर जितने भी आपके माइनस माइनस, रेजिन पे माइनस चार्ज होता है, तो जो पॉजिटिव वाले होंगे वो इससे क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेंगे, और जो नेगेटिव वाले होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इस बेसिस पर यहाँ पर आयन एक्सचेंज कॉलम जो होता है वो भी होता है। देन उसके बाद क्या लिखा है? इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मोस्ट रिजर्व कॉलम आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस दिस वेरी वास्ट एंड डीप टॉपिक व्हेन गोइंग टू डिटेल अबाउट ईच टाइप ऑफ कॉलम स्पेसिफिकेशन। अगर हम बैठें कि कॉलम के बारे में हमें बात करनी है तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट और डीप टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हर अलग अलग एनालिसिस के लिए हर अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। कॉलम इज़ अ क्रोमेटोग्राफी कंजम्बल with the function of analysis and the separation of mixture of compound। यही जो कॉलम है, कॉलम के अंदर ही आपका जो एनालिसिस है और सेपरेशन टेक्निक है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें तो पता है कि मैंने बता दिया पहले ही कि सिलिका C18 और सिलिका का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देख लो कि नॉर्मल फेस कौन सा होता है, रिवर्स फेस कौन सा होता है। पहले तो नॉर्मल फेस, दिस मेथड सेपरेट एनालाइज बेस्ड ऑन देयर एक्सट्रीम नेचर अ लिक्विड स्टेशनरी स्टेज एंड अ नॉन पोलर पोर्टेबल स्टेज आर यूज्ड इन द NPHCl, मतलब HPLC। नॉर्मल फेस HPLC जो है उसमें क्या होता है, ऐसे सेपरेशन टेक्निक होती है जो कि जो आपका जो एक्सट्रीम नेचर है वो होना चाहिए आपके लिक्विड का, और स्टेशनरी स्टेट जो है वो नॉन पोलर पार्टिकल्स से बना होना चाहिए, ठीक है। नॉन पोलर से मिलके बना होना चाहिए, ठीक है। वाटर सेंसिटिव कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फिल्ड विद द टाइनी पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट इज़ यूज्ड, एग्जांपल हेक्सेन। नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे हेक्सेन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसका डायमीटर जो होता है अप्रॉक्स 4.66 से लेकर के 150 टू 250 mm, स्मॉलर लेंथ वाली बात करें तो उस टाइप का होता है, ठीक है। नॉर्मल फेस का कॉलम बता रही हूँ मैं यहाँ पे, क्लियर ये चीज़। नॉर्मल फेस मैंने बताया आपको कितनी बार, जो नॉर्मल फेस है उसमें हम किसका यूज़ करेंगे? सिलिका का। सिलिका क्या होती है? हाइड्रोफिलिक होती है, मतलब वाटर लविंग होती है। तो वाटर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हम सारी नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल फेस HPLC में करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। देन आगे आपका रिवर्स फेस्ड, ठीक है। रिवर्स फेस्ड, द स्टेशनरी स्टेज इज अ हाइड्रोफोबिक। स्टेज क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा। वेयर द वर्सेटाइल स्टेज इज अ पोलर लिक्विड सच एज अ वाटर, मेथनॉल और एसीटोनाइट्राइल मिक्सचर। यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? वाटर, मेथनॉल और एसीटोनाइट्राइल मिक्सचर हम यूज़ कर सकते हैं। कॉलम मॉडिफाइड सिलिका मेक देम नॉन पोलर। इसलिए हम सिलिका को क्या करते हैं? हम सिलिका को इस तरीके से चेंज करते हैं जिससे वो सिलिका C18 के रूप में बन जाती है और हाइड्रोफोबिक इन नेचर हो जाती है, क्योंकि जो सिलिका है उसका नेचर क्या है? उसका सिलिका का नेचर है आपका हाइड्रोफिलिक इन नेचर, समझ में आया। देन उसके बाद है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज का मैंने आपको बताया बेस्ड ऑन द आयन एंड एनायन, कैटायन एनायन की बेस्ड पे है ये। एंड कैटायंस पैकेजिंग इन कॉलम होती है और आपका एनायन आता है, या हम बफर भी यहाँ पर मोबाइल फेस ले सकते हैं, ठीक है। और पैकेजिंग ऑफ रेसिन की जाती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। आया यहाँ तक समझ में। देन आता है आपका साइज एग्जीक्यूशन। साइज एग्जीक्यूशन क्या होती है? मॉलिक्यूल्स माइग्रेट इनटू पोर्स इन अ नंबर ऑफ पोर्स मीडिया आर सेग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर साइज। जब साइज के बेसिस पर चेंज सेपरेशन होता है, कंपैरिजन किया जाता है पोर साइज के बेसिस पर, उसे हम साइज एग्जीक्यूशन क्रोमेटोग्राफी कह देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये सारे टाइप्स थे। देन फिर आता है हमारा डिटेक्टर और सिस्टम। तो जो डिटेक्टर होता है वो क्या करता है? डिटेक्ट करता है सैंपल को और सिग्नल सेंड करता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। दैट इन द सिस्टम अ पीक इज डेवलप, और सिस्टम में क्या डेवलप करवाता है? एक पीक डेवलप करवाता है। देन उसके बाद इन बिटवीन अ डिटेक्टर एंड अ सिस्टम वन थिंग ऑल्सो इंक्लूड, इट इज़ अ कलेक्टिंग ट्यूब। यहाँ पर एक कलेक्टिंग ट्यूब भी होनी चाहिए। इन दिस फर्स्ट एल्यूट वॉज अ
जिसमें फर्स्ट इल्यूट जो भी होगा वो कलेक्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को आप कलेक्ट कर रहे हो तो आपको अलग अलग मिक्सचर जो है उन्हें अलग अलग भी करना है, सेपरेट आउट भी करना है, तो इसलिए आपको डिटेक्टर और सिस्टम के बीच में क्या इंक्लूड करना होगा, कलेक्टिंग ट्यूब इंक्लूड करना होगा इनके पहले, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम समझा ही दिया है। सो HPLC का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करी है। HPLC आप लोग सभी को पता है कि एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक्स, आपकी लैब्स वगैरह, पैथोलॉजी लैब्स वगैरह में भी यूज़ की जाती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। हर जगह आपकी जो HPLC हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है उसे यूज़ किया जाता है। तो जितनी चीज़ें इंक्लूड करने की थी मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपको बहुत अच्छे से समझाई है। जो कि आप BSc MSc वाले बच्चे हैं अगर, तो उनके सिलेबस में अगर HPLC है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी UGC नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।